सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक। सबसे पहले कारक की परिभाषा। जिन शब्दों का सीधा संबंध क्रिया से होता है उन्हें कारक कहते हैं। जैसे कि रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम और पुस्तक दोनों ही शब्दों का सीधा संबंध पठति क्रिया से है। देखा आपने कि इस वाक्य में राम पुस्तक पठति में पठति क्या है? क्रिया है, और राम और पुस्तक दोनों ही शब्दों का सीधा संबंध पठति क्रिया से है। इसलिए राम क्या है? कर्ता कारक, और पुस्तक क्या है? कर्म कारक। और ये कर्ता और कर्म क्या है, इसको हम इसके भेद में पढ़ेंगे। सबसे पहले कारक के भेद। संस्कृत में 7 विभक्तियाँ और एक संबोधन होता है, और इन 7 विभक्तियों के 7 कारक होते हैं। 7 कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने, और इसमें विभक्ति होती है प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, और इसका चिन्ह है ने। दूसरा है द्वितीय विभक्ति कारक, कौन सा है? कर्म कारक, और इसका चिन्ह है को। तीसरा करण कारक, विभक्ति इसमें तृतीया, और इसका चिन्ह है से और के द्वारा भी। फिर है चतुर्थी विभक्ति, कारक है संप्रदान, और इसका चिन्ह है को अथवा के लिए। फिर पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक, और इसका चिन्ह है से, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? अलग होना। अलग होने के योग में अपादान कारक आता है। इसके बाद में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, और इसका चिन्ह है का, के, की। फिर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति आती है, और इसका चिन्ह है में तथा पर। फिर संबोधन, और संबोधन का जो चिन्ह है वो क्या है? हे और अरे। अधिकरण तक केवल कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं है। इस वीडियो में हम अभी पढ़ेंगे कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति। आपको सभी को पता चल गया कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसकी क्या परिभाषा है? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। मतलब किसी भी कार्य को जो करने वाला है वो क्या है? कर्ता। और कर्ता जो है उसमें प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे कि उदाहरण है रामः पठति। राम कौन है? वो काम को करने वाला है, कार्य को करने वाला, तो उसमें हमने प्रथमा विभक्ति लगाई है। इस वाक्य में पठति क्रिया है, और इस पठति क्रिया को करने वाला जो है वो राम है। इसलिए राम कर्ता कारक है, और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे कि अश्वः धावति। इसमें अश्वः शब्द जो है वो कर्ता कारक है। मयूरः नृत्यति, इसमें मयूरः। फिर बालकः हस्ति, इसमें बालकः। और फिर सीता गायति, इसमें सीता। तो ये सब जो हैं इसमें जो रेखांकित शब्द हैं वो सब कर्ता कारक के भी अंदर आते हैं।